बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आजकल बहुत शोर शराबा है कि हज महंगा हो गया, तो मेरा दिल चाहा कि मैं अहादीस की रोशनी के अंदर आपको उसके फ़ज़ाइल सुनाऊँ। क्या महंगाई की वजह से हज को छोड़ देना चाहिए या नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अमअर हाज्जुन क़त्तु, हाजी हरगिज़ गरीब नहीं हो सकता। हाजी कभी भी गरीब नहीं हो सकता। तो हज आप दुनिया के अंदर चल फिर के देख लो, कितने हाजी हैं जो गरीब हो चुके हों। हालांकि 4-5 लाख रुपया खर्चा करता है एक हाजी, तो उसको तो गरीब हो जाना चाहिए, लेकिन कभी दुनिया के अंदर आपको कोई ऐसा हाजी नहीं मिलेगा जो हज की वजह से गरीब हो चुका हो। एक वादा ये मिल गया। दूसरा ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताबिउ बैनल हज्ज वल उमरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पै दर पै हज और उमरा करो, लगातार हज उमरे करो, एक दूसरे के बाद हज और उमरा करते रहो। इससे 2 इनाम तुमको मिलेंगे। हर आदमी का मकसूद ही ये 2 चीज़ें हैं, हर आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा ये 2 चीज़ें हैं। वो कौन सी हैं? एक तो ये कि हाजी कभी गरीब नहीं हो सकता, फ़क्र ख़त्म कर देगा ये हज और उमरा। इसकी बरकत से अल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देंगे। जितनी भी रुकावटें होती हैं वो गुनाहों की वजह से होती हैं, तो जो गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो वो रुकावटें दूर हो जाती हैं, अल्लाह रिज़्क़ खोल देते हैं हाजी का। एक इनाम हो गया। दूसरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हज और उमरा पै दर पै किया करो, लगातार करते रहो। इससे तुम्हारे गुनाह इस तरह बख्श दिए जाएंगे जिस तरह आग की भट्टी लोहे के मैल को, सोने के मैल को, चांदी के मैल को दूर करके फेंक देती है, इस तरह हाजी के गुनाहों को इस वक्त वह हज कर लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों को निकाल के फेंक देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई हाजी हज के लिए जाता है तो वह अल्लाह का मेहमान होता है। गुनाह माफ़ हो गए, अल्लाह का मेहमान बन गया, अल्लाह उसका रिज़्क़ खुल गया, उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया गया। सबसे पहले तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। हाजी के लिए इतने इनामात हैं। एक नमाज़ पर हरम शरीफ के अंदर उसको 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है, तो इतना बड़ा अजर है। एक रोज़ा रखता है, 1 लाख रोज़े का सवाब मिलता है। कोई 1 रुपया सदका करता है, इसको 1 लाख रुपया सदका करने का सवाब मिलता है। इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी नेमत है। दुनिया के अंदर हम एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं। कोई ज़मींदार वो चाहता है ज़मीन और ले लूँ, कोई फैक्ट्री वाला वो कहता है एक फैक्ट्री और लगा लूँ। उसके ज़हन में ये होता ही नहीं कि हज और उमरे के ज़रिए हज और उमरा भी कर लूँ। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो आपको कहेंगे, यार आप इतना पैसा हज पर या उमरे पर लगाएंगे तो लिहाजा आप ऐसे करो, किसी गरीब की मदद कर दो, फ़लाँ बच्ची के जहेज़ का सामान बना कर दे दो। तो उस वक़्त इनको ये नज़र नहीं आते, जिस वक़्त ये आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, 30 लाख 35 लाख की गाड़ी लेते हो, उस वक़्त ये आपको मशवरा नहीं देंगे। और जिस वक़्त आप इतना महंगा मोबाइल ले रहे हैं या कोई और ज़मीन ले रहे हैं, उस वक़्त ये लोग आपको नहीं मशवरा देंगे। जिस वक़्त आप हज या उमरा करेंगे उस वक़्त ये लोग मशवरे वाले पहुंच जाते हैं। तो लिहाजा इनकी बात नहीं सुने और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें कि अल्लाह आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अपनी बार अल्लाह ताला के हुज़ूर आजिज़ी से दुआएँ मांगते रहें। अल्लाह पाक हमें हज और उमरा के ज़रिए हरमैन शरीफ़ैन की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग।